हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज संपदा सराफ। अभी तक हमने जीएस पेपर 1 के पार्ट ए और पार्ट बी के मेंस के सिलेबस को डिटेल में डिस्कस किया है, डिकोड किया है। इसके पहले कि हम दूसरे जीएस पेपर्स के सिलेबस को डिकोड करें, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि जो मेंस 2020 जो सिलेबस चेंज हुआ है एमपीपीएससी का, उस पे नए कौन से बुक्स और नए कौन से रिसोर्सेस यूज करने चाहिए, इस पर एक लेसन हम बनाएं। सो दैट इज वाई बिफोर कंटिन्यूइंग विद द डिकोडिंग ऑफ द सिलेबस, आज वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉर एमपीपीएससी 2020। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि ये मेरी पर्सनल बुक लिस्ट हो, क्योंकि ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जो अब ऐड हो चुके हैं न्यू। ऐसे कई सारी बुक्स हैं जो नई है, मतलब न्यू है और अच्छी है, जो अब मार्केट में आ गई है, जो जब मैं तैयारी करी थी उस टाइम पर अवेलेबल नहीं थी। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ all those new books which are good and the new resources which can be consulted according to me, right? सबसे पहले हम एक बार बारी बारी से ये देख लेते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज में करने हैं, राइट? देखिए, जब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने हमेशा एम्फेसाइज किया है कि आप अपना प्रेपरेशन न्यूज़पेपर के साथ सिंक्रोनाइज करके चलिए, है ना। मतलब न्यूज़पेपर रीडिंग एक दूसरा ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए कि परीक्षा की तैयारी एक दूसरी चीज है और न्यूज़पेपर रीडिंग एक दूसरी चीज है। ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर रीडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको निरंतर इस प्रक्रिया में अध्ययनरत रहना है, राइट? और उसके बाद भी दैट इज योर चॉइस, ठीक है। मतलब अगर सिलेक्शन के बाद आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो ये आपकी हैबिट, आपकी चॉइस है, लेकिन ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। न्यूज़पेपर रीडिंग एवरी डे इज मैंडेटरी फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। दूसरा है आपका आप सिलेबस, ठीक है। सिर्फ सुपरफिशियली आप मत तैयारी स्टार्ट करिए कि हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो आपने सीधे हिस्ट्री की बुक उठा ली। बुक से आप नहीं पढ़ सकते हो जब तक आपको ये ना पता हो कि डेस्टिनेशन क्या है। तो आपकी डेस्टिनेशन कहाँ पर है वो आपका सिलेबस आपको बताएगा, ठीक है। तो एक हाथ में आप अपना सिलेबस रखोगे, कोई भी सब्जेक्ट को जब आप स्टार्ट करने बैठ रहे हो, सबसे पहले उसका सिलेबस निकाल के सिलेबस को डिटेल में स्टडी करिए। और इसीलिए मैंने डिकोडिंग ऑफ द सिलेबस के वीडियोस बनाए हैं, ताकि आपको ये समझ में आ सके कि सिलेबस एग्जैक्टली आपसे डिमांड क्या कर रहा है। ओके, सो सिलेबस अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ये सिर्फ एक गाइडलाइन नहीं है, दिस इज अ रिसोर्स फॉर यू। मैंने हिस्ट्री के जो डिकोडिंग द सिलेबस वाले वीडियो में आपको ये बताया है कि किस तरह से आपके सिलेबस के अंदर से ही आप आंसर के सब पॉइंट्स निकाल सकते हो, राइट? तो दैट इज वाई स्टडीइंग द सिलेबस एज अ रिसोर्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है आपका प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। अब आप कहोगे कि मैम सिलेबस तो चेंज हो गया है 2020 का, तो जो पुराने पेपर्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, सिलेबस चेंज हुआ है, एग्जाम तो वही है, और पेपर सेट करने वाले भी कोई बहुत कहीं बाहर से तो आ नहीं जाएंगे, पेपर सेट करने वाले भी वही लोग हैं। बस सिलेबस पे शफलिंग हुई है, इधर का टॉपिक उधर रख दिया, उधर का टॉपिक इधर रख दिया, एक दो न्यू टॉपिक्स ऐड कर दिए, लेकिन जो बेसिक ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो तो लगभग सेम ही रहेगा। और टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट सेम है, 80% ऑफ द टॉपिक्स आर द सेम, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स आज की डेट में भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि 2019 तक थे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मेंस के पेपर आप जरूर यहाँ पर रेफर करेंगे एज अ रिसोर्स, राइट? तो ये तीन तो हमारी मुख्य चीजें हैं। मुख्य मतलब एकदम ही इनिशियल जो बोलते हैं ना, मतलब तैयारी शुरू करने के भी पहले की जो चीज होती है। आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालोगे, आप सिलेबस को एनालाइज करोगे और आप पुराने पेपर को एनालाइज करोगे। जब आपने ये तीन काम शुरू कर दिए हैं, उसके बाद आपकी असली तैयारी शुरू होती है, जो कि होती है आपकी स्टैंडर्ड बुक से, मैगजीनों से, इंटरनेट से, राइट? जहां पर आप टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हो। तो ये तीन इनिशियल रिसोर्सेज हो गए। उसके बाद आती है आपकी बेसिक बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स, राइट?
बेसिक बुक्स और स्टैंडर्ड बुक्स उसके बाद आपकी यहाँ पर पिक्चर में आती हैं। ओके तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स तो यही होता है कि किस बुक से पढ़ना है, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे अभी। और नेक्स्ट आता है, जब आपने एक बार अपनी बेसिक बुक्स पढ़ ली है, फिर आपको अगर उस मटेरियल को सप्लीमेंट करने के लिए कुछ और मटेरियल की, कोई और बुक की, किसी कोचिंग के नोट्स की जरूरत पड़ती है, तो वो फिर आप इसको सप्लीमेंट करोगे। मतलब ये जो बेसिक बुक्स है इनको तो आप किसी कीमत पर छोड़ ही नहीं सकते हो, लेकिन अगर ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें मजा नहीं आया या मिला नहीं या सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो फिर आप उसको सप्लीमेंट कर सकते हो दूसरे रिसोर्सेज से। ठीक है, तो दिस इज योर सप्लीमेंट्री मटेरियल। ठीक है, ये मुख्य मटेरियल नहीं है। देखिए, अगर आप कोचिंग जा भी रहे हैं और वहां पर आपके पास कोचिंग के नोट्स भी हैं, राइट, लेकिन ये कोचिंग के नोट्स को आप पर्याप्त मत मानिए। अंडरस्टूड? ये आपका बेसिक सोर्स नहीं होना चाहिए, आपका बेसिक सोर्स ये बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, और अगर देखिए बहुत सारे कोचिंग के नोट्स हो सकता है इन स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स से ही लेकर के बनाए गए हों। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सपोज लक्ष्मीकांत से ही आपकी कोचिंग के पॉलिटी के नोट्स बने हैं, तो फिर आप इसको मतलब एक बार आप ये कॉन्फिडेंट रहे कि सेम है, तभी आप फिर अपने कोचिंग के नोट्स को रिफर करिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख सकते हो। अदरवाइज ये आपका मेन सोर्स होना चाहिए जो स्टैंडर्ड बुक्स है। ठीक है, इसके बाद आता है आपके मंथली मैगजीन्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का। मतलब देखिए, ये वाली जो चीजें मैं कह रही हूँ ना, ये सारे रिसोर्सेज, इनमें से कोई भी रिसोर्स ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, ये सारे ही रिसोर्स आपको यूज करके अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, मंथली मैगजीन हो गई, इसको हम डिस्कस करेंगे कौन सी आप पढ़ सकते हो, कैसे पढ़ना है। और फिर हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, दैट इज योर इंटरनेट। अभी के सिलेबस के हिसाब से इंटरनेट एक ऐसा रिसोर्स है जिसके बिना तैयारी हो ही नहीं सकती है। और पिछले लेसन में आपको मैंने बताया है, इंटरनेट इक्वल्स टू गूगल। आप गूगल सर्च करो, उसमें से 10-15 लिंक रहेंगे, आप 10-15 लिंक को खोल के देखो और उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट डाउन कर लो और ऐसे आपके नोट्स बनते हैं। ओके, नेक्स्ट जाते हैं हम। सबसे पहला जो रिसोर्स है हमारा वो है न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में सबसे पहले तो ये है कि इंग्लिश मीडियम वाले द हिंदू पढ़ सकते हैं, या यहाँ पे साइन देखिए प्लस, प्लस का मतलब होता है एंड का मतलब होता है जोड़ के, मतलब इसका मतलब वो नहीं है इंग्लिश वाला और नहीं है कि या तो हिंदू पढ़ लो या तो दैनिक भास्कर पढ़ लो, ऐसा नहीं है। आपको दैनिक भास्कर तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि परीक्षा किसकी है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो और इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं वो आपको इन पेपरों में मिल जाएंगे। ठीक है, किसकी नियुक्ति हुई है, किसकी डेथ हुई है, किसको कौन सा सम्मान मिला है, ये दैनिक भास्कर में दिया जाता है, ये हिंदू में नहीं मिलता है। लेकिन हिंदू आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आंसर राइटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मैम मेरी इंग्लिश राइटिंग स्पीड अच्छी है परंतु मुझे थॉट्स नहीं आ पाते हैं, मेरी वोकैब उसमें अच्छी नहीं है। तो जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से अपियर होना चाहते हैं वो हिंदू को जरूर अपनी रीडिंग हैबिट में ले आए। मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था 2016 में, बट 2014 ऑनवर्ड्स मैं हिंदू पढ़ रही थी। मतलब 14, 15, 16 मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके थे द हिंदू की रीडिंग करते हुए। दैट इज वाई जब आप रेगुलरली एक अच्छा रिसोर्स कंसल्ट करते हो, उसकी थरो रीडिंग करते हो, तो आपकी थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं उस लेवल पर चली जाती है, आपके आंसर्स में वो थिंकिंग रिफ्लेक्ट होने लगती है, राइट। तो द हिंदू आप इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ें। देखिए, इसमें इनिशियली आपको टाइम लगेगा, आप डीमोरलाइज भी हो सकते हो। आप इसमें 2 घंटे का टाइम सेट करो, आपको न्यूज़पेपर रीडिंग को 2 घंटे का समय देना है। ठीक है, और 2 घंटे का समय प्लस फिर इसमें से आप कुछ नोट्स भी बनाओगे। ठीक है, तो इसमें एक आप जरूर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। अगर आप सिर्फ तैयारी कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपने ड्रॉप ले करके या डेडिकेटेड तरीके से आप पीएससी की तैयारी कर रहे हो, तब तो आप ये समय 100% आपको देना चाहिए, या आप स्किप नहीं करोगे। लेकिन बाय चांस अगर आप जॉब में हैं, आपके पास समय की कमी है, तो आई कैन सजेस्ट कि आप रीडिंग को स्किप कर दो। आप यहाँ पर
एक ऑल्टरनेटिव ले सकते हो कि जो यूट्यूब पर काफी ऐसे चैनल्स हैं जो कि डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, डेली द हिंदू एनालिसिस के वीडियोस डालते हैं, ठीक है। अनअकैडमी पर भी काफी एजुकेटर्स हैं जो ये काम ये वाले लेसन्स कंडक्ट करते हैं। तो आप स्किप करने के लिए, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप ये वाला पोर्शन मतलब ऐसे आप वीडियोस से आप डेली न्यूज और डेली उससे इश्यूज से अपडेटेड रह सकते हो। बट अगेन कोई आपको पढ़ा रहा है, सुना रहा है, वो चीज डिफरेंट है एज कंपेयर टू कि आप खुद पढ़ रहे हो और उसको एनालाइज कर रहे हो। तो अगर आप ये कर सकते हो डेली रीडिंग तो ये तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। और लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप ये काम भी कर सकते हो। जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो लोग भी अपने रेफरेंस के लिए ये वाले वीडियोस देख सकते हैं कि एक्चुअली किसी आर्टिकल से क्या टेक अवेज रहते हैं, किस तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले दैनिक भास्कर या पत्रिका कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले ये चीज ना सोचें कि अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं द हिंदू तो हम कुछ यहाँ पर लूज कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका कुछ बहुत ज्यादा मिस हो रहा है। आप भी यहाँ पर ये वीडियोस देख सकते हैं, यहाँ पे एनालिसिस हिंदी में भी होता है, आप इश्यूज को भी समझ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो द हिंदू में आर्टिकल क्या आ रहा है ये आप समझ जाओगे। दूसरा है कि दैनिक भास्कर भी या पत्रिका भी कोई दे आर नॉट वेरी बैड पेपर्स ऑल्सो, राइट। ये अच्छे ही पेपर्स हैं, आप इनको भी रेफर कर सकते हो और फिर आपकी हिंदी राइटिंग तो अच्छी होगी तो उसमें इशू नहीं होगा, राइट। देन आपको न्यूज़पेपर में से नोट्स कैसे बनाने हैं, देखो सबसे पहले तो जस्ट गेट अ हैंग ऑफ रीडिंग फॉर अ मंथ। एक महीने तक आप बस न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या 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 चीजें ग्रैब करनी है, क्या ग्रास्प करना है, आप सिर्फ उस पर ध्यान दो। और उसके बाद फिर आप प्रीलिम्स के अनुसार नोट्स बना सकते हो। प्रीलिम्स के नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स के नोट्स आप बनाओगे दैनिक भास्कर पत्रिका वगैरह से, ठीक है। हिंदू में प्री के लायक बहुत सामान नहीं आता है, तो इसमें जो मध्य प्रदेश स्पेसिफिक चीजें हैं, खासकर जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप इसमें से नोट्स बनाओगे। मेंस के अनुसार जो नोट्स हैं आप एक बार जब आप वीडियो देख देख के समझ जाओगे कि किस तरह से मेंस की चीजें आ सकती हैं, उसके बाद फिर आप मेंस के नोट्स बनाओगे। मेंस के नोट्स आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन टॉपिक्स में रहेंगे जहां पर करंट अफेयर्स का आपको सप्लीमेंट देना पड़ता है, जैसे कि सोशल इश्यूज हो गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, पॉलिटिकल सिनेरियो में कुछ इश्यूज हो गए, ठीक है। तो जहां भी आपको करंट अफेयर्स का रेफरेंस देना है वहां पर आप कुछ कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाते चलोगे, ओके। देन आ जाते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे और इसको कैसे रीड करना है ये आप मेरे वीडियोस से देखेंगे। पुराने पेपर्स हो गए, ये भी आप या तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या फिर कई सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की। जरूरी नहीं है कि मेंस के पेपर सॉल्व हो, बस मेंस के क्वेश्चन आपके हाथ में हो वो भी पर्याप्त है, ठीक है। देन आ जाते हैं हम बेसिक बुक्स कौन कौन सी है, ठीक है। बेसिक बुक्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने 2018 में वीडियोस डाले थे, ठीक है। उसी का हम यहाँ पर अपडेटेड वर्जन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हो जाता है हमारा हिस्ट्री जीएस पेपर 1 पार्ट ए। इसके लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी वो बुक्स होती हैं जो कि सीबीएसई स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। सीबीएसई स्टूडेंट्स को मतलब सीबीएसई बोर्ड में जो बुक्स प्रिस्क्राइब रहती है दोज आर योर एनसीईआरटी बुक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये डाउट करते हैं मैम एनसीईआरटी की जगह एमपी बोर्ड की पढ़ लें क्या? नहीं, अगर किसी कारण से अगर एनसीईआरटी कहा जा रहा है तो आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, ओके। तो ये बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। ये भी डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या ये हिंदी में उपलब्ध है? हाँ, ये हिंदी में भी उपलब्ध है, ठीक है। और फिर आ जाता है इसमें कौन कौन सी पढ़नी है आपको? 6th 7th 8th। 6th में है प्राचीन भारत, 7th में है मध्यकालीन भारत, 8th में है आधुनिक भारत, ठीक है। और 12th ये आपकी है न्यू एनसीईआरटी बुक्स। न्यू तो फिर भी ठीक है, ठीक है। न्यू से आपको एक थोड़ा सा जनरल आइडिया मिल जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है हिस्ट्री की वो है ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी अगेन स्टूडेंट्स को डाउट होता है ये मिलेगी कहाँ पर? ये अमेजोन पर इजीली अवेलेबल है।
मैंने कई बार अपने लाइव सेशंस में भी, फेसबुक लाइव सेशंस में भी ये बुक को इनफैक्ट आपको दिखाया भी है कि ये बुक दिखती कैसी है। ठीक है, अमेजोन में बहुत इजीली अवेलेबल है। एंशियंट इंडिया बाय आर एस शर्मा, ठीक है, मेडिवल इंडिया बाय सतीश चंद्रा, और मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्र की ये वाली जो बुक है, द ओल्ड एनसीईआरटी, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लू बुक। ठीक है, जो एक दूसरी बुक आती है बिपिन चंद्र की, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, वो डिफरेंट है। और ये जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ये ओल्ड एनसीईआरटी बोलती है बस आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, ये एक डिफरेंट बुक है, तो आपको ये वाली पढ़नी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बिपिन चंद्र की मोटी वाली बुक। ठीक है, तो ये तीनों बुक्स बहुत इजीली अवेलेबल है, इसके लिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये तीन बुक ले लीजिए और इसको एकदम एकदम बहुत ही डिटेल, बहुत अच्छे से पढ़ डालिए, नोट्स बना लीजिए, और दिस विल बी इट। नोट्स कैसे बनाने हैं, अनअकैडमी में मेरे पुराने वीडियोस हैं, उसको आप जरूर रेफर कर लीजिए। हाउ टू मेक नोट्स, द आर्ट ऑफ नोट मेकिंग। वैसे मैंने उसमें बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है कि किसी भी टॉपिक से आप नोट्स कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो वो वाला वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हिस्ट्री के लिए सोर्स, दैट इज योर स्पेक्ट्रम। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बस है, और ये आपका मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया के लिए है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बुक, ये आपको जरूर रेफर करनी चाहिए। हिंदी मीडियम वालों को अगेन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मतलब ये कोई अलग से अनोखी बुक नहीं है, बस इसमें खास बात ये है बस कि बस ये इंग्लिश में आती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है कि आपके पास कोई लॉस है अगर आप ये नहीं पढ़ रहे हो तो। ओके, नेक्स्ट आ जाता है लूसेंट। लूसेंट की जो हिंदी मीडियम में ब्लू कलर की बुक आती है, इंग्लिश मीडियम में येलो कलर की बुक आती है। आपको दोनों आप लूसेंट की ये वाली बुक यहाँ पर रेफर करोगे। फिर हिस्ट्री में एक पोर्शन है हमारा कल्चर, जिसको काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, तो ये आप सीसीआरटी की वेबसाइट, इसमें इसका एक मटेरियल भी आता है, प्रिंटेड मटेरियल, जो आपको मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर की शॉप से मिल जाएगा। अदरवाइज ऑल्सो सीसीआरटी की वेबसाइट पे मटेरियल है, आप उसी का प्रिंट आउट निकाल सकते हो, है ना। तो आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि राजेंद्र नगर में मिल रहा है तो हम मध्य प्रदेश में बैठे बैठे कैसे लाए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप वेबसाइट से डायरेक्टली पढ़ सकते हो, इसके नोट्स प्रिंट आउट कर सकते हो। ओके, ccrt.nic.in वेबसाइट है। देन है आपकी एनसीईआरटी आती है 11th क्लास की, इंडियन आर्ट की, वो आपको पढ़नी है। और आप नितिन सिंघानिया की बुक है टाटा मैग्रो हिल की, ठीक है, आप इसको भी रिफर कर सकते हो। ठीक है, ये इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, ये भी इंग्लिश में आती है, हिंदी में आती है, ये भी इंग्लिश में आता मटेरियल है और हिंदी दोनों में मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए यहाँ पर हमारा अवेलेबिलिटी है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ज्योग्राफी के पोर्शन में। ज्योग्राफी अगेन मैंने अपने डिकोडिंग वाले सिलेबस, डिकोडिंग सिलेबस वाले वीडियो में भी डिटेल में आपको बताया कि कौन सा टॉपिक किस तरह से कहाँ से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी आपकी 6th 7th 8th 9th 10th ये पढ़नी है, और लेकिन इन एनसीईआरटी में से सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी को आपको अपना बेस बनाना है, बेसिक। ओके, फिर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको इंटरनेट को रेफर करना है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ओके, सो दिस यू हैव टू डू, एंड देन यू हैव टू सप्लीमेंट इट विथ योर एटलस। ठीक है, एंड अलग अलग मैप्स, ठीक है, इंडिया का मैप, एमपी का मैप, इसमें आपको मैप्स रिफर करने हैं। ठीक है, इंडिया और एमपी के। ओके, ये मत सोचिए आपकी बस ज्योग्राफी के लिए बस इतना सब सिलेबस, इतनी सी बुक्स बताई। आपको हमेशा अपना मूल मंत्र यही रखना है कि क्वांटिटी कम हो लेकिन उसमें से निकलने वाली क्वालिटी ज्यादा हो। तो मतलब
देखिए, एक तरीका है कि मैं आपको 1500 बुक्स बता दूं, तो आप वहां पर बैठे बैठे खुश हो जाएं कि वाह इतनी सारी बुक्स बताई हैं मैम ने। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मैं आपको वो चीजें बता रही हूँ जिससे मैंने पढ़ाई की थी, और एज यू कैन सी इट यील्डेड वेरी गुड रिजल्ट्स। तो इसलिए आप अपने रिसोर्सेज एकदम लिमिटेड रखिए। इन्हीं बुक्स को आप 4 बार पढ़ोगे तो आप बेटर आंसर्स लिख पाओगे, रादर देन कई सारी बुक्स आप पढ़ते रहो। ठीक है। देना चाहते हैं हम पॉलिटी में। पॉलिटी में जो आपका बेसिक होना चाहिए 11th क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारत का संविधान, ये आपका बेसिक होना चाहिए। मेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। देन अगेन एक और जो यहाँ पे गोल्डन बुक है, दैट इज योर लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी, दोनों बुक्स। ठीक है। फिर हमारे सिलेबस में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके गवर्नेंस से डील करते हैं, तो आप लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस इन इंडिया उसके लिए रेफर कर सकते हो, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, ये वो इश्यूज। ठीक है। कास्ट इश्यूज, ये सारे जो हैं आपको गवर्नेंस ये वाली बुक में आपको मिल जाएंगे। ये बुक भी इंग्लिश में है और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स दिए हुए हैं सिलेबस में। उसके देखो, ये वाला ये एक नया टॉपिक है। ये नया टॉपिक है ये, तो इसके बारे में मैंने पहले बुक्स नहीं बताई हुई हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने खुद तो नहीं पढ़ा है ऑब्वियसली ये टॉपिक, लेकिन जो मैंने एक थरो रिसर्च करी कि कौन कौन सी बुक्स हैं जो अधिकांश सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने, जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल था या किसमें सिलेबस मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग ये बुक्स अधिकांश लोगों ने सजेस्ट की है। ठीक है। तो ये वाली बुक्स आप रेफर कर सकते हो पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए। एक है ओपी गौबा की बुक, ये है आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में है। ठीक है। ये बुक दोनों भाषा में आपको मिल जाएगी अमेजोन पर। और ये एक और बुक है, दैट इज योर एन जयपालन की, ये सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध है। ठीक है। ओनली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स विल हैव यूज फॉर इट। तो ये दोनों बुक्स आप पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए रेफर कर सकते हो। फिर भी आपको अगर इनमें कुछ डाउट आता है तो यू ऑलवेज हैव दी इंटरनेट। ठीक है। तो उसमें आप जैसे आप सर्च कर सकते हो कि द पॉलिटिकल थॉट ऑफ महात्मा गांधी, द पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है। तो इस तरह से आप पॉलिटिकल थिंकर्स को सर्च कर सकते हो। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। ओके। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपोनेंट्स, ये सारा मतलब बहुत ही बेसिक है। स्कोप, नेचर, ये वाला जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है, इसके लिए भी लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, लेकिन आपको ये पूरी बुक नहीं पढ़नी है। इसका सिर्फ यूनिट 1 जहां पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उस वाले यूनिट में ही आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इससे भी बेटर सोर्स है कि आप इंटरनेट को रिफर करो। इंटरनेट पे बहुत सारे पीडीएफ्स और ये सब, मतलब जितने टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए हैं वो टॉपिक्स तो आपको बहुत ही इजीली इंटरनेट पर एक डायरेक्ट सर्च के साथ भी मिल जाएंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत डिटेल में एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं रखा गया है, सिर्फ पब एड का इंट्रोडक्शन रखा गया है। तो वो इंट्रोडक्शन आपको किसी भी कहीं भी बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको देख करके मतलब एक सही चुनाव बस करना पड़ेगा कि अच्छा ये मटेरियल हमें मिल गया है। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे इंटरनेट पे, तो फिर आप ये लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट यूनिट इसका। देन आता है हमारा जो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के टॉपिक्स हैं, उसके लिए आपको बिपिन चंद्र की एक बुक आती है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की। ठीक है। लेकिन ये बुक आपको पूरी नहीं पढ़नी है, ये बुक आपको सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको इसके। ठीक है। मतलब जितना टॉपिक आपका दिया गया है सिलेबस में, सिर्फ और सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, पूरी बुक नहीं पढ़नी है। इसके लिए एक ऑप्शन और है आपके पास, जैसे नेट पर भी और वैसे भी वाजीराम एंड रवि की येलो बुक्स आती हैं। ठीक है। ये अगर आपका कोई फ्रेंड दिल्ली में है या फिर वहाँ के बुक स्टोर्स का नंबर ले लीजिए और वो आपको घर पर डिलीवर कर देते हैं।
तो उससे भी आप ये वाला टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये यूपीएससी से ओवरलैप करता है ये वाला टॉपिक। या फिर आप विजन आईएएस का मटेरियल आता है, विजन आईएएस के मटेरियल से भी ये वाला पोर्शन पढ़ सकते हो, ठीक है। ये दोनों के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ये विजन आईएएस का मटेरियल जरूर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पर कहीं ना कहीं अवेलेबल मिल जाएगा, किसी ना किसी टेलीग्राम चैनल पे या कहीं पर, बट फिर भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इन टॉपिक्स के लिए अगर आपको यहाँ से बुलवाना है। पर एक बार अगर यहाँ से आ गया तो यू विल बी सेट, मतलब इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो फिर आपके पास बिपिन चंद्र का ऑप्शन तो है ही, राइट। इसके अलावा जो इसके अलावा आपको लूसेंट पढ़नी है पॉलिटी के लिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए आपको ये रेफर करना है। और आपको जो भी टॉपिक जहां भी डिफिकल्टी आए आपको इंटरनेट का सहारा लेना है, ओके। देन आ जाते हैं हम इकोनॉमी पे। इकोनॉमी वाला पोर्शन अगेन थोड़ा यहाँ पर कम मतलब थोड़ा काफी इसमें यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस। तो एनसीईआरटी आपको सबसे पहले तो एनसीईआरटी पढ़नी है 11th और 12th की। 11th में है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भारत का आर्थिक विकास, ठीक है। ये बुक 100% आपको पढ़नी ही है और बहुत अच्छे से पढ़नी है। और एक रीडिंग करने के बाद आपको सेकेंड रीडिंग में उससे नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर आ जाता है 12th की इकोनॉमिक्स की बुक पढ़नी है आपको, एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इसमें से आपको पूरा समझ में आ जाएगा बैंकिंग थ्योरी क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जीडीपी क्या होती है, ये सारा आप 12th क्लास के एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ये बुक पढ़नी है, फिर आपको पढ़ना है रमेश सिंह की बुक इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। इसमें जो आपके बचे हुए मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है वो पूरे यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर हो गया, आपका फॉरेन ट्रेड हो गया, ये सारे इश्यूज यहाँ पर बहुत इजीली डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। रमेश सिंह में टॉपिक बाय टॉपिक आप सिलेबस से टॉपिक निकालिए और उसको यहाँ पर पढ़ लीजिए रमेश सिंह से, राइट। एक और बुक जो बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत सुंदर बुक है, वो है संजीव वर्मा की इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये बुक मतलब इसमें आपको इतना इतना ब्यूटीफुल कंटेंट मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा चैप्टर मैं उठाकर अपनी आंसर शीट पे रख दूं, ठीक है। इसमें इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के इतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें इसमें बहुत ही अच्छे से दी गई हैं। एग्रीकल्चर और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ की हिस्ट्री, ये सब बहुत अच्छे से दिया गया है, तो ये बुक भी जरूर पढ़िए, ठीक है। और इस बुक को ऑब्जेक्टिवली मत पढ़िए कि जीडीपी पूछा है तो मैं यहाँ जीडीपी कहाँ मिलेगा, ये बुक वैसे नहीं मिलेगी। संजीव वर्मा में आपको एक कहानी के रूप में समझाया गया है, ठीक है। तो पहली रीडिंग में अगेन आप उसको एज अ स्टोरी, एज अ कहानी पढ़ेंगे। सेकेंड रीडिंग में आपको समझ में आएगा कि इसमें से क्या क्या चीजों के मैं नोट्स बना सकता हूँ। तो सेकेंड रीडिंग में आप मार्किंग करोगे, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्क करोगे। कभी भी कुछ पढ़ो ना, एक बार पहले प्लीज हमेशा सिलेबस जरूर पढ़ना, उससे आपको पता रहेगा किस चीज पे फोकस रखना है, ठीक है। उस पर आप मार्किंग करोगे, थर्ड रीडिंग में आप उससे नोट्स बनाओगे, ठीक है। इस तरह से आपको किसी भी बुक को अप्रोच करना चाहिए, ओके। ये यहाँ पर मैं जो ये तीनों जो मैंने बताया है, ये तीनों इंग्लिश में भी उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपका इकोनॉमी का, वो है हमारा बजट। बजट मतलब यूनियन बजट भी और मध्य प्रदेश का बजट भी, ठीक है। दोनों ही चीजें दोनों ही बजट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपको थरो रीडिंग लगानी है। देखिए, आप जब ये एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप इसमें किसी नौसिखिए की तरह नहीं जा सकते हो, ओके। आपको ये दिखाना चाहिए कि मैंने मेरे जो रिसोर्सेस हैं वो काफी स्टैंडर्ड के हैं, ओके। तो ये आपको नई नई इंफॉर्मेशन, नई टर्मिनोलॉजीज, नए कंसेप्ट और वो भी एकदम करेंट, एकदम लेटेस्ट वाले आपको इन सारे डॉक्यूमेंट से ही मिलेंगे। तो ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। और फिर कुछ गवर्नमेंट योजनाएं हैं, कुछ वो सब है, वो आपको विकास पीडिया करके एक वेबसाइट है उससे मिल जाएगी।
मैंने भी अपने नोट्स जो थे वो इस पोर्शन से बनाए थे विकासपीडिया में। देखिए आपके सिलेबस में काफी पोर्शन दिए गए हैं कि वेलफेयर स्कीम्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड, फॉर एल्डरली, फॉर विमेन, चिल्ड्रन। ये आपको विकासपीडिया में बहुत ही अच्छे से गवर्नमेंट योजनाओं की जानकारी मिल जाएगी। और सिर्फ योजनाएं नहीं, गवर्नमेंट एफर्ट्स, गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है उनके लिए, वो भी मिल जाएगा। प्रयास सिर्फ योजनाओं के माध्यम से नहीं होते, प्रयास कई तरह से होते हैं, तो वो सबकी जानकारी आपको यहाँ विकासपीडिया पर मिलती है। ठीक है, देन आ जाते हैं हम सोशियोलॉजी वाले पोर्शन में। ये वाले पोर्शन में भी कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, तो इसमें भी कुछ नए रिसोर्सेज आपको रेफर करने होंगे। सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 11th क्लास की सोशियोलॉजी की, दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ोगे इंडियन सोसाइटी, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी आपको हार्ड कॉपी में मिले, आप ncrt.nic.in पे भी से भी ये डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, देन आ जाते हैं हम दूसरी बुक्स आप रेफर कर सकते हो सोशियोलॉजी के लिए, दैट इज योर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। राम आहूजा की बुक है, अच्छी बुक है, ये इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम करंट अफेयर्स से। आपको ये वाला पोर्शन जो है ये अपडेट करते जाना है। आपने सपोज न्यूज़पेपर पढ़ा, वहां पर महिलाओं से संबंधित एक बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल आया है, ठीक है, या बुजुर्गों से संबंधित, या फिर ट्रांसजेंडर्स से संबंधित। तो सोसाइटी के जितने भी अंग है उसमें से जो भी आपको न्यूज़पेपर में मिल रहा है उससे जरूर आप छोटे छोटे की पॉइंट्स नोट करते हो, उसके नोट्स बना लीजिए। तो इस तरह से आप न्यूज़पेपर रीडिंग को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करोगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि मैम हर आंसर में या हर टॉपिक में क्या हमें करंट अफेयर्स का भी इनपुट देना है? तो देखिए, देना कंपलसरी नहीं होता है हमेशा, लेकिन जब आप दे देते हो तो ये आपको बोनस मार्क्स देता है। ठीक है, तो अपने आप को आप दूसरे कैंडिडेट से अलग तब कर पाते हो जब आप कॉपी चेक करने वाले को कुछ ऐसा मटेरियल दो जो दूसरों ने नहीं दिया है। ठीक है, तो इसीलिए एज फार एज पॉसिबल आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आंसर्स को करंट अफेयर्स का उसमें इनपुट दे सको। मुझे जहां तक पॉसिबल हो सकता था मैं हमेशा करंट अफेयर्स का एक ना एक पॉइंट डाल देती थी, जितना मुझे पता रहता था उस समय। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ा दिया है इस बार मेंस में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करना है एनसीईआरटी 6th 7th 8th 9th एंड 10th। मैंने ये अलग से एंड इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3 एनसीईआरटी। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो आप इन दोनों को भी पढ़ सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बुक है। ठीक है, देन आ जाते हैं हम कंप्यूटर आपको पढ़ना है इंटरनेट से। ठीक है, कंप्यूटर में बहुत बेसिक बेसिक चीजें दी गई है, वो आपको इंटरनेट में सर्च करके मिल जाएगा। या तो आप कोई भी कंप्यूटर्स की बेसिक स्कूल लेवल की बुक आप पढ़ सकते हो कि ये सब क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, वाईफाई क्या होता है, ये सब जो है आप एक बेसिक किसी भी बुक से पढ़ सकते हो। देन आते हैं मैथ्स वाले पोर्शन में। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हो एप्टीट्यूड वाली चीजों की, और स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इसके लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी आपको मैथ्स की रेफर करनी है। ठीक है, हेल्थ वाला पोर्शन आप इंटरनेट से पढ़ोगे, न्यूज़पेपर से पढ़ोगे, मैगजीन से पढ़ोगे। ये जो है ये एक डायनामिक पोर्शन है। डायनामिक पोर्शन है मतलब आपको इसका कहीं एक जगह नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको मल्टीपल सोर्सेस मिला करके रेगुलरली अपडेट करते हुए नोट्स बनाने हैं। ठीक है, देन आ जाते हैं हम स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट जो है, रिसर्चर्स अलग अलग, उसके लिए आपको इंटरनेट का सहारा लेना है। ठीक है, इंटरनेट पे सीधे सीधे चीजें सर्च करिए, जितने लिंक्स निकले उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए या फिर उससे अपने नोट्स बना लीजिए। उसके अलावा एक टाटा मैग्रो हिल की बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, आप ये वाली बुक भी रिफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये 2 मेन सोर्सेस हैं आपके इन 3 टॉपिक्स के लिए। फिर आ जाते हैं हम एनर्जी एंड इन्वायरमेंट वाले टॉपिक पे। ये 2 अलग अलग यूनिट्स है हमारी, लेकिन इनका सोर्स एक ही रहेगा। इनका सोर्स रहेगा कोई भी इन्वायरमेंट की बुक, कोई भी इन्वायरमेंट की बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हो, उसका कोई स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं है। यूपीएससी वाले स्टूडेंट शंकर आईएएस सजेस्ट करते हैं, बट शंकर आईएएस में सपोज अगर
25 टॉपिक दिए हैं, तो उसमें से एमबीबीएससी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 5 टॉपिक यूजफुल है, ठीक है। और वो भी बहुत ज्यादा नहीं, उसमें बहुत अच्छे से नहीं दिया गया है, काफी बहुत ज्यादा मटेरियल दिया गया है जो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो आप उसके बजाय, मतलब अगर आपके पास शंकर है तो ठीक है बात, आप उसमें जो मिलता है वो कर लो, लेकिन आप कोई भी इन्वायरमेंट की दूसरी बुक भी पढ़ सकते हो, माजिद हुसैन की हो गई आपकी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। मैं अगर अपना बताऊं, मैंने, देखिए मेरे पास शंकर आईएएस की बुक थी, लेकिन उससे मैंने सिर्फ 2-4 टॉपिक्स ही रेफर किए थे, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन हो गया, सिर्फ ये टॉपिक उसमें से पढ़े थे मैंने। उसके अलावा हो सकता है आप लोग बिलीव ना करो या आपको लगे कि मैंने कैसे पढ़ा, लेकिन हम लोग के इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट होता था, नाम था उसका EES, एनर्जी इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड साइंस या स्टडीज, ऐसा कुछ था, ठीक है। 3rd या 4th सेम में हमको ये सब्जेक्ट होता था इंजीनियरिंग के, और इसके लिए हम एक ही बुक पढ़ते थे, वो थी शिवानी। ये मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इसका नाम पता होगा, ठीक है। तो मेरे पास ये EES की शिवानी रखी हुई थी, और उसमें बहुत ही अच्छे से जो अलग अलग साइकिल्स होती है एनवायरमेंट की, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये दी गई हुई थी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इतने अच्छे डायग्राम के साथ दिया हुआ था जो बड़ी बड़ी बुक्स में नहीं मिलता होगा, ठीक है। तो मैंने काफी पोर्शन एनवायरमेंट का और एनर्जी का इस बुक से पढ़ा था, शिवानी से। तो हो सकता है आपको ऑन द फेस वैल्यू ये चीज रिडिकुलस लगे कि शिवानी से कोई एमपी, मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे कर सकता है, ये तो इंजीनियरिंग में भी एक गाइड की तरह यूज होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जहां भी आपको ऐसा लगता है कि ये कंटेंट अगर मैं अपने आंसर में लिखूंगा तो ये अच्छा लगेगा, आप उस जगह से कंटेंट उठा लो। उसका ये मतलब नहीं है कि आप वो कोई बहुत ही बड़े ऑथर की या बहुत बड़े पब्लिशर की बुक होनी चाहिए तभी उसका स्टैंडर्ड है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दैट इज वाई मैं कहती हूँ कि आप इंटरनेट पे जो मिल रहा है, जहां मिल रहा है आप करो, ठीक है। सेकंड सोर्स जो आपका है वो है एनसीईआरटी, इसके लिए आप 12th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी के लास्ट 4 चैप्टर्स, आखिरी 4 चैप्टर 12वीं के एनसीईआरटी के बायोलॉजी बुक के आपके एनवायरमेंट से संबंधित है, आप इसको भी पढ़ोगे। गॉट इट? बहुत ही अच्छे लेसन हैं, आपको बहुत मजा आएगी इसको पढ़ने में और बहुत ईजी है। नेक्स्ट जाते हैं हम, हमारा लास्ट पोर्शन जो है साइंस एंड टेक का, वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी में अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज, वो सब पूछी गई है। तो आप 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, फिजिकल ज्योग्राफी, आप ये रिफर करोगे यहाँ पर, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। देन आ जाते हैं हम एथिक्स की बुक्स। एथिक्स की बुक्स में टर्मिनोलॉजी के लिए आप लेक्सिकन की बुक रेफर करोगे, हिंदी वाले कोई भी बुक रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश वालों के लिए है, हिंदी वाले इन्हीं बुक्स में, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को इन्हीं बुक्स में टर्मिनोलॉजी मिल जाएगी। फिर फिलोसफर्स के लिए आप सुब्बा राव की बुक ले सकते हो, जो अधिकांश लोग रिफर करते हैं। मेरे पास भी थी ये वाली बुक, लेकिन मुझे ये बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगी थी सुब्बा राव की बुक, क्योंकि इसमें एक तो जो जैसे फिलोसोफर्स थे उनकी फिलोसफी की जगह उनकी हिस्ट्री, उनकी वो उनका बचपन, उनका हिस्ट्री, ये सब दिया गया रहता है। तो इसलिए सुब्बा राव मैंने सिर्फ यहाँ लिस्ट में इसलिए लिखी है क्योंकि अधिकांश 90% लोग इसको सजेस्ट करते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ये आप, अगर आपको सूट करती है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसको एक बार रेफर कर सकते हो कुछ फिलोसोफर्स के लिए। दूसरी एक ये बुक अच्छी है, ठीक है, ये भी मेरे पास थी, कार्तिकेयन की, एम कार्तिकेयन की। ये बुक मुझे सुब्बा राव से बेटर लगी है, ठीक है। और तीसरी बुक है अरिहंत की, ये अभी नई नई आई है, जो न्यू आई है, और इसकी मैंने काफी तारीफ सुनी है, ठीक है। तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो एक बार। मतलब मैंने ये दोनों बुक्स मेरे पास थी, ये मेरे पास है नहीं, पर मैंने इसकी तारीफ सुनी है। नेक्स्ट हो जाते हैं हम केस स्टडीज। देखिए केस स्टडी के लिए मैंने पर्सनली कोई भी बुक या कुछ ऐसा मटेरियल रेफर नहीं किया था। केस स्टडी मैं अपने अंदाजे से लिखती थी, ठीक है। लेकिन अभी मार्केट में एक न्यू बुक आ गई है, वो है आर राजा गोपालन की, जिसमें सॉल्व्ड केस स्टडीज दी गई हैं। तो आप इसको जरूर रेफर कर सकते हो, ये अमेजोन पर अवेलेबल है, ठीक है। सभी बुक्स अमेजोन पर अवेलेबल हैं। एक और जो अच्छी बुक है जिसके मैंने बहुत अच्छे चीजें सुनी है, वो है ये बुक, ये है आपकी
डिकोड एथिक्स बाय मुदित जैन। ठीक है, मुदित जैन IRS ऑफिसर हैं और इसमें 19 ऑफिसर्स में 19 UPSC सिलेक्टेड ऑफिसर्स ने इसमें पुराने पेपर्स 2013 से 2018 के पेपरों को यहाँ पर सॉल्व किया है। तो ये बुक आप जरूर ले सकते हो। मैंने ये बुक के बहुत ही अच्छे रिव्यूज सुने हैं। अभी लॉकडाउन के चलते मैं ये बुक्स देख नहीं पाई हूँ, तो बट आई एम श्योर कि दिस मस्ट बी गुड। उसके मैंने टॉपिक लिस्ट देखी है, जो इंडेक्स है वो काफी अपीलिंग है, राइट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ये 2 बुक्स आप पढ़ सकते हो, एक है अग्रहरि की एथिक्स, एक है अभय कुमार की एथिक्स। आप लोग एक चीज ध्यान रखो, एथिक्स में एथिक्स किसी एक बुक से कवर नहीं होगा। एथिक्स में आपको हो सकता है किसी बुक में आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजी मिले, किसी बुक में आपको सिर्फ कौटिल्य और प्लेटो और सोक्रेट्स मिल जाए, किसी तीसरी बुक में आपको सावित्रीबाई फूले मिले, ठीक है, किसी चौथी बुक में केस स्टडी मिले, किसी 5वीं बुक में एटीट्यूड और ये सब मिले। तो आपको एथिक्स को बहुत ही मिला जुला करके पढ़ना है, एक बुक आपका रामबाण नहीं हो सकती है। देन आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको अभी PSC ने अपने सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंस दी है और जिसके बारे में सबसे ज्यादा क्वेरीज आ रही है, वो है मध्य प्रदेश का जीके। मध्य प्रदेश का जीके अगेन, नो वन बुक कैन सफाइस फॉर दिस, नो वन बुक कैन बी सफिशिएंट। इसमें आपको मल्टीपल रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे। आप इनफैक्ट जितनी बुक ले सकते हो MP जीके की, आप सब रखो अपने पास, और जब आप मान लो हिस्ट्री पढ़ने बैठ रहे हो तो आप सब बुक में देखो कि किस बुक में से हिस्ट्री का क्या मिल सकता है आपको, और फिर अपना एक रजिस्टर बनाओ, अपने नोट्स बनाओ उन सब चीजों को कंबाइन करके। यही आपका पढ़ने का तरीका है। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे टाइम पर तो इंग्लिश मीडियम की एक बुक नहीं आती थी, नॉट वन सिंगल बुक इन इंग्लिश मीडियम फॉर मध्य प्रदेश जीके। मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी की कुछ बुक्स ले ली थी, ठीक है। मेरे पास हिंदी की भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ महावीर थी, महावीर और पुणेकर, ये बुक्स थी मेरे पास, जिसमें से मुझे पुणेकर पसंद नहीं थी। मेरे पास सिर्फ महावीर थी। उसके अलावा मैंने MP गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल खोल के उसके अबाउट अस वाले पोर्शन में जा जाके अलग अलग जगहों से नोट्स अपने मतलब कंपाइल किए थे, कीवर्ड्स बना बना के, और बहुत छोटे छोटे, बहुत ज्यादा नहीं, उसमें से जितना मिल सकता था मुझे। और फिर मैंने इसमें भी जैसे प्रीलिम्स के हिसाब से कुछ चीजें दी रहती है, वो प्री वाली चीजों को ही मैंने एक्सपैंड करके उसको मैप फॉर्मेट में बनाकर इस तरह से मैंने किया था। एक मेरे पास प्रीलिम्स के लिए महावीर थी, और मेंस के टाइम मेरे पास हिंदी की एक ये उपकार की बुक, ये भी काफी पुरानी रखी हुई थी, ये मुझे यहाँ पर मिल गई थी। तो उपकार की बुक और महावीर की बुक से, इन दोनों बुक से मैंने मिला करके अपने खुद के MP जीके के नोट्स बनाए थे, जो उस समय सफिशिएंट थे, ठीक है। लेकिन अब काफी सारे टॉपिक्स नए ऐड हो गए हैं और बुक्स भी काफी सारी न्यू न्यू आ गई हैं मार्केट में, तो उनके बारे में आई थिंक दे आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर यू पीपल, ठीक है। अगर मेरे टाइम उपलब्ध नहीं भी थी तो आज की डेट में वो बुक्स उपलब्ध है, जिसका आप फायदा उठा सकते हो। तो अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट्स, ये TMH की बुक एक आती है, इसमें बहुत अच्छा तो नहीं दिया है मेंस के हिसाब से मटेरियल, बट फिर भी मतलब एक डिसेंट लेवल है इस बुक का, ठीक है, एवरेज लेवल। तो आप इसको रिफर कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इस पे रिलाय नहीं कर सकते हो। फिर आप महावीर की ले सकते हो, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। फिर मुकेश महेश्वरी आप लीजिए, ये अच्छी बुक है इंग्लिश माध्यम वाले छात्रों के लिए। मुकेश महेश्वरी अच्छी बुक है, ये मैंने सिलेक्शन के बाद पढ़ी है, ठीक है। कुछ मतलब ये गाइडेंस पर्पज से और कुछ लेसन्स बनाने के लिए आई हैव रेड दिस बुक एंड आई हैव फाउंड इट वेरी नाइस, वेरी डिटेल्ड, और चीजें सही भी दी गई है, इसमें इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है। हिंदी वाले उपकार को रिफर करिए, जैसे मैंने किया था, उपकार में काफी डिटेल में दिया है। TMH मध्य प्रदेश एक परिचय, ये भी बहुत अच्छी बुक है, मोटी है, इसमें कंटेंट दिया है काफी। एक ये महेश बर्णवाल की नई बुक आई है, मतलब ये भी अच्छी है ना, ये आप देख सकते हो। मुकेश महेश्वरी हिंदी वाली भी अच्छी है। निर्माण IAS की बुक भी अच्छी है। निर्माण IAS की बुक में हालांकि ये प्रीलिम्स के हिसाब से अच्छी है, इसमें मेंस का आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बट दिस इज अ गुड बुक, इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है। देन एक और बुक आई है मार्केट में, वो है लूसेंट की MP जीके, ये भी आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा जो भी नहीं मिले आपको नेट से अलग अलग चीजें निकालना है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की वेबसाइट से निकालना है, ठीक है। देन आ जाते हैं हिंदी।
इसमें कोई भी हिंदी की ग्रामर की बुक आप रेफर कर सकते हो, कोई भी, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कौन सी अच्छी होती है कौन सी बुरी होती है। ठीक है, फॉर्मेट राइटिंग वगैरह के लिए आप चंचल जैन को रेफर करोगे। ठीक है, तो चंचल जैन आप ले सकते हो। फिर आता है ऐसे, ऐसे में आपको निबंध मंजूषा की बुक आप रेफर कर सकते हो, और जैसे प्रतियोगिता दर्पण में या घटना चक्र में कुछ ऐसे आते रहते हैं, उन ऐसेस को आप रेफर करो और एक लिस्ट बना लो कुछ कुछ चीजों की, कुछ टॉपिक्स आते रहते हैं, कुछ सेइंग्स, कोटेशंस, पोएट्री, वो सब आप एक लिस्ट बना सकते हो इसके लिए। ठीक है, अब ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है मंथली मैगजीन्स का। मंथली मैगजीन आपको कम से कम एक पढ़नी है, एटलीस्ट रादर आई वुड से कम से कम एक जनरल वाली और कम से कम एक मध्य प्रदेश वाली। ठीक है, तो मतलब टोटल हो गई दो, दो में से एक हो गई जनरल और एक हो गई एमपी। तो जनरल वाली आप कौन सी पढ़ सकते हो, सबसे सबसे अच्छी जो मंथली मैगजीन आती है अभी वो है हमारी विजन आईएएस की मंथली। और अच्छी बात ये है कि इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। जैसा मैंने आपको बताया, मैं 2014 से द हिंदू की रीडिंग करती थी। ठीक है, तो द हिंदू हो गया, और 2016 में अटेम्प्ट करने से पहले और 2017 में, दोनों के मेंस के पहले ऑलमोस्ट एक साल से मैं विजन आईएएस का मटेरियल रेफर कर रही थी। राइट, तो उससे क्या हुआ था ना, विजन आईएएस के मटेरियल में बहुत ही ब्यूटीफुली किसी भी टॉपिक को ए टू जेड तक एक्सप्लेन किया जाता है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी में क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन क्या है। तो इससे आपको एक आंसर राइटिंग में इतना अच्छा स्ट्रक्चर मिलता है सीखने को, जो आप खुद मतलब दूसरी चीजों से नहीं मिलेगा। तो ये चीज आप जरूर करो, विजन आईएएस का बुकलेट रेफर। ज्यादा बड़ी भी नहीं होती है, 90 पेजेस के होते हैं, आप 3 दिन में इनको खत्म कर सकते हो। ठीक है, 30 पेजेस, एक एक घंटे में 30 पन्ने पढ़ो तो 3 दिन, एक मतलब 3 घंटे में एक्चुअली खत्म कर सकते हो। ठीक है, और या तो फिर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो। प्रतियोगिता दर्पण स्पेशली आप जो स्पेशल आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, कुछ रोल ऑफ विमेन इन इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, कुछ एसेज हो गए, ये सब आप रेफर करो। और जो स्टार्टिंग में कुछ करंट अफेयर्स दिया रहता है स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस में। ठीक है, और फिर आप मध्य प्रदेश के लिए आप मध्य प्रदेश वाली घटना चक्र का एडिशन पढ़ सकते हो। ओके, पढ़ना चाहिए इनफैक्ट। एक और चीज है, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप पोस्ट कर दीजिए कमेंट्स में। अगले लेसन से हम जितने क्वेश्चंस स्टूडेंट्स पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं कमेंट में, मैं वो क्वेश्चंस को पहले 10 मिनट एड्रेस करूंगी, 5 मिनट, उसके बाद फिर हम लेसन पे मूव ऑन किया करेंगे। ओके, thank you very much, all the best. This is the ideal book list, the one suggested by me for MPPSC 2020. इसके बाद एक एक टॉपिक को क्या क्या पढ़ना है, उसमें कौन सा रिसोर्स रिफर करना है, ये हम आपका डिकोडिंग ऑफ द सिलेबस जो बचा हुआ है उसमें अब हम सेकेंड पेपर से कल से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।